अगली प्रश्नावली पे हम बात करते हैं। इसमें 10.2 है और इसमें कह रहा है कि यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 10.2, प्रश्नावली 10.2 है। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि m बराबर 2 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है ना। तो पहला ए नंबर है, इसमें पहले का कह रहा है कि m माइनस टू तो क्या होगा, m की जगह 2 रख दो, 2 माइनस 2 बराबर क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से पहले का मान हो गया। इसका दूसरा क्या है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि 3m माइनस 5। तो यहां पर m बराबर दे रहा है ना कि 2 रख दो, तो 3m बराबर 2 माइनस 5, 3 गुना 6 माइनस 5 और 6 में से 5 जाएगा तो 1, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना। इस तरीके से इसका दूसरा देखो दोस्तों, दूसरा हो गया। तीसरा देखो, तीसरा कह रहा है कि 9 माइनस 5 तो यहाँ देखो दे रहा है कि m बराबर 2 करना है, तो 9 माइनस 5 गुणे 2, तो 9 माइनस 5 में 10 यानी कि -1 आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से अगला करो दोस्तों। अगला कह रहा है कि 3m² माइनस 2m माइनस 7। ठीक है ना। तो मिटा देते हैं। अगला है, चौथा है, कह रहा है 3m² माइनस 2m माइनस 7 और यहाँ पर m बराबर दे रहा है 2, तो 3m का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2m का मतलब 2 माइनस 7। अब 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 क्या है 12 हो जाएगा। या ऐसे डायरेक्ट मत करो, तो 3 गुणे 2 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे 2 माइनस 7, 2 दिए 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 माइनस 7, तो 12 7 4 11, माइनस में 11 आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसका तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इस तरीके से अगला प्रश्न कह रहा है कि पांचवा 5m/2 इंटू 4। ठीक है ना। पांचवा देखो, पांचवा है 5m/2 इंटू 4। ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं तो गुणा ही होगा और यहाँ m बराबर दे रहा है 2, तो 5m की बजाय 2 हो जाएगा बटा 2 गुणे 4, तो 5 से 5 2 से 2 कट गया, 5 और 20 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये पहला प्रश्न भी समाप्त होता है 10.2 का। आगे बात करते हैं दोस्तों 10.2 का जो है दूसरा प्रश्न, यदि p बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आइए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही सरल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है और समझने की बात है। कोई कठिन कुछ नहीं है इसमें। और वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक जरूर कर दें और सेशन को शेयर जरूर कर दें एक दूसरे के पास। आइए प्रश्न 10.2 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि p बराबर -2 हो, यदि p बराबर क्या हो -2 हो तो निम्न के मान ज्ञात करो, निम्न के मान ज्ञात करो, ये कह रहा है। ठीक है ना। तो यदि अगर इसका पहला देखें तो 4p + 7 है। ठीक है ना। तो यहां पर p बराबर दे रहा है कि -2, तो 4 × p का मतलब -2 तो +7, 4 दूना 8 -8 + 7 क्या आ जाएगा माइनस में 1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। यदि अगर प्लस माइनस में कहीं भी गलती हुई तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी।
इसलिए प्लस माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान देना दोस्तों। इसका दूसरा देखना, दूसरा क्या कह रहा है कि -3p² + 4p + 7 -3p² + 4p + 7 और यहाँ पर p बराबर दे रहा है -2, ठीक है ना। तो -3p का मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि -2 का और प्लस 7, तो क्या हो जाएगा -3 × -2 × -2 प्लस 4 × -2 प्लस 7, यही तो होगा। तो 2 3 6 दूनी 12 आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस आ जाएगा। इस तरीके से प्लस माइनस का गुणा माइनस आएगा और 4 गुना 8 हो जाएगा और प्लस 7, तो 12 8 20 माइनस में 20 प्लस 7 घटाएंगे तो -13, यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसमें अगर प्लस माइनस में तनिक भी गलती की तो सवाल गड़बड़ा जाएगा। तो प्लस माइनस का बहुत ध्यान देना है, और चीजें नहीं समझ में आती हैं तो वो भी बताइएगा दोस्तों आप सभी, मैं उसको भी समझाने का प्रयास करूंगा कि प्लस माइनस का कैसे, कहां से कनेक्शन कटता है और कहां से जुड़ता है, ठीक है ना। इस तरीके से इसके 2 प्रश्न हुए दोस्तों। इसका तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, आइए तीसरे में बात करते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि -2p³, तीसरा है -2p³ -3p² + 4p -3p² + 4p और प्लस 7, यही है। और जहां पर दे रहा है p वाला कितना -2 रखना ही है आपको, तो -2p के जगह -2 का क्यूब कर दो, ठीक है ना। -3p का मतलब 2 का स्क्वायर कर दो ना, प्लस 4 और p का मतलब -2 प्लस 7, यही होगा। अब देखो -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, देखो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना। और यहाँ पर -3 गुणे -2 और गुणे -2, ठीक है ना, प्लस 4 गुणे -2, ठीक है ना, प्लस 7। अब यहां समझने देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तो आ गया, लेकिन 1 माइनस का गुणा 1 माइनस प्लस, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, और माइनस प्लस का गुणा, सॉरी अरे यार, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और इसका गुणा कर लो, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और प्लस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा। या ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझ लो, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, और माइनस बचा है तो माइनस का गुणा माइनस में करो तो प्लस आ जाएगा। अब देखो इसमें देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो यहाँ प्लस में आके क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, 3 दूना 6 और दूनी 12 हो जाएगा। इस तरीके से प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 4 दूना 8 हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा। तो देखो माइनस माइनस में संख्या जोड़ लो प्लस प्लस, अब 16 7 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 12 8 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चीजें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई होंगी तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, समझ में जरूर आएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर -1 हो, ठीक है ना। निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर -1 हो तब, ठीक है ना। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। निम्न व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ज्ञात कीजिए जब कि x बराबर -1 है तब, ठीक है ना। तो पहला देख लो इसका, तीसरे का पहला है 3x + 7
ठीक है ना, सॉरी 2x माइनस 7 है, 2x माइनस 7। तो जहां पर क्या है x बराबर माइनस 1 है, तो 2x की वैल्यू माइनस 1 माइनस 7, तो माइनस 2 और माइनस 7 क्या जाएगा माइनस 9, यही क्या जाएगा आंसर जाएगा इसका। ठीक है ना, इस तरीके से दूसरा देखो, इसको कह रहा है कि माइनस एक्स प्लस 2, इसका दूसरा है माइनस एक्स प्लस 2, और ये एक्स बराबर क्या है माइनस 1 रखना है आपको। ठीक है ना, तो माइनस और एक्स की वैल्यू माइनस 1 और प्लस 2, माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 क्या जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, यही क्या जाएगा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना, प्लस लगता नहीं लेकिन मैंने लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, वैसे लिखना नहीं चाहिए, लिख दिया मैंने। और अगला देखो तीसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही है ना दोस्तों। और इसमें x की बराबर क्या रखना है माइनस 1 रखना है, तो x के बराबर माइनस 1 का स्क्वायर कर दो प्लस 2, और x के माइनस 1 कर दो प्लस 1, अब माइनस 1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस आ जाएगा 2 आ जाएगा और प्लस 1। अब देखो 1 1 2 और 2 में से 2 हो गया तो 0, इस तरीके से इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरीके से इसका चौथा है, चौथा आप सभी को करके कमेंट में आंसर बताना है। चौथा प्रश्न मैं लिख देता हूँ, चौथा प्रश्न करके आप सभी को कमेंट में आंसर बताना है दोस्तों। चौथा आप सभी को नहीं बताते हैं तो चौथा आप सभी अपने मन से करें। चौथा देखिए दोस्तों, इसका चौथा क्या है, कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2, इसको जहां पर x और माइनस 1 रख के सॉल्व करना है और वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसको आप सभी जो है सॉल्व करके कमेंट में आंसर इसका दें दोस्तों। आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या चौथा है, कह रहा है यदि a बराबर 2 b बराबर माइनस 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न दे रहा है a बराबर दे रहा है 2 और b बराबर दे रहा है माइनस 2, और इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, जैसे पहला है कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का मतलब माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करना 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करना 4, तो 4 4 8, इस तरीके से पहले का आंसर प्राप्त हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से दूसरा कह रहा है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, दूसरा कह रहा है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, तो a का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस a का मतलब 2, b का मतलब माइनस 2 और प्लस b का स्क्वायर का मतलब माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करें 4, 2 गुना 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, लेकिन यहाँ प्लस 4 ना के माइनस है तो माइनस 4 आएगा, 4 से 4 0 हो जाएगा, बचा कि कितना 4, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका बी दूसरा नंबर होता है दोस्तों, ये पहला था और ये दूसरा था। और तीसरा आप सभी को अपने से करके बताना है दोस्तों, तीसरा कमेंट में आंसर बताना है। तीसरा मैं बता रहा हूँ, कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है जहां पर a बराबर क्या दिया है 2 दिया है और b बराबर कितना दिया है माइनस 2। सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में आप सभी को बताना है दोस्तों। इस तरीके से ये चौथा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। आइए बात करते हैं अगले पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि यदि a बराबर 0 और b बराबर माइनस 1 है तो दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, पांचवा प्रश्न आते हैं, उल्टा देते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं पांचवें प्रश्न पर। a बराबर दे रहा है 0, b बराबर दे रहा है कितना माइनस 1। ठीक है ना, तो इसका पहला है, पहला कह रहा है कि 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b को ज्ञात करना है। जहां पर a बराबर 2, a बराबर कितना 0 प्लस 2b बराबर कितना है माइनस 1, तो 0 माइनस का 2 1 में गुणा हो तो माइनस 2, इसका मतलब माइनस 2, इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सरल।
ठीक है ना। इसी के आगे बात करते हैं दूसरा का, कह रहा है 2a² + b² + 1। दूसरा है 2a² + b² + 1। तो 2a का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर कर दो, प्लस b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर कर दो, प्लस 1। तो 0 में किसी संख्या का गुणा करोगे 0 आ जाएगा, और प्लस 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस 1 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही क्या आएगा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसका तीसरा और चौथा आप सभी को लिख देता हूँ, तीसरा मैं बता देता हूँ, चौथा आप सभी जो है कमेंट में आंसर बताइएगा। तीसरा कह रहा है कि 2a² b + 2ab² + ab, ठीक है ना, इतना है। तो अब a का वैल्यू रख लो, देखो 2a का मतलब 0 का स्क्वायर और b का मतलब -1 + 1, 2a का मतलब 0 और b का मतलब क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस a का मतलब 0, ठीक है ना, और b का मतलब -1। तो देखो अगर किसी संख्या में 0 का गुणा आ जाएगा तो हो जाएगा 0, प्लस किसी संख्या में 0 गुणा आ जाएगा तो हो जाएगा 0, प्लस किसी संख्या में 0 गुणा आ जाएगा तो हो जाएगा 0। तो क्या बच जाएगा लास्ट में 0, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, देखने में बहुत बड़ा बहुत हैवी लग रहा था, लेकिन बाद में सॉल्व करने पर कितना आया 0 आया। इस तरीके से इसका चौथा है, चौथा आप सभी सॉल्व करके बताओगे। चौथा क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, क्या है यहाँ पर a² + ab + 2, जहां पर क्या है a बराबर 0 है और b बराबर -1 है। तो इसको हल करके इसका मान जो है कमेंट में आंसर जरूर लिखना दोस्तों। इस तरीके से अगला प्रश्न पे आते हैं, पांचवा कंप्लीट होता है। मिट जाओ भाई, क्यों जल्दी से नहीं मिटते हो, ठीक है। पांचवा के बाद छठवां प्रश्न कह रहा है कि इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2, ठीक है ना। छठवां दे रहा है कि x का मान 2, तो कुछ व्यंजक दे रहे हैं। पहला दे रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए x + 7 और +4x - 5, ठीक है ना। इसको ज्ञात करना है तो x की वैल्यू 2 रख दो, +7 + 4, x की वैल्यू 2 -5, क्या है 2 7 और 2 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 4 - 3, ठीक है ना, और 7 तो 9 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, 9 में से 12 घटेगा कितना -3, ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सरल। इस तरीके से दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है कि 3x + 2, दूसरा इसका है 3x + 2 और +5x - 7, तो x की बराबर 2 रख दो, 2 + 2 हो जाएगा, +5 x की वैल्यू 2 - 7, तो 3 2 2 4 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, +5 2 10 हो जाएगा, -7, तो 12 10 22 और -7 कितना बचेगा 15 बच जाएगा, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है दोस्तों, समझ में जरूर आ रहा होगा। इस तरीके से इसका छठे का तीसरा आप सभी के लिए छोड़ देता हूं। छठे का तीसरा है, तीसरा मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप सभी हल करके जो है कमेंट में आंसर बताइएगा। 6x + 5x - 2, ठीक, और जहां पर x बराबर 2 रख के इसका हल करना है, मान ज्ञात करना है। आप सभी कमेंट में बताएं दोस्तों। इसका मैं चौथा बता रहा हूं आप सभी को, ठीक है ना, तीसरा छोड़ दिया हूं, इसका चौथा बता रहा हूं। चौथा देखिए क्या है, चौथा देखिए कह रहा है कि 4 2x - 1, 4 2x - 1, ठीक, और उसके बाद +3x + 11,
3x प्लस 11, यही आ गया। और 4 है, 2 है, x की वैल्यू 2 है, -1 कर दो, प्लस 3, x की वैल्यू 2 है, प्लस 11 कर दो। तो 4 2 दूना 4 में से क्या 3 बच जाएगा, प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्या क्या 12 प्लस 6 प्लस 11, 12 6 18 11 29 हो जाएगा। ये क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सरल सा था। इस तरीके से छठवां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। आते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। अभी तक किसी का आंसर कमेंट में आया नहीं दोस्तों, तो कमेंट में आंसर जरूर दे दोस्तों। जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं सबका कमेंट में आंसर दें दोस्तों। आइए प्रश्न संख्या 7वें पर चलते हैं। 7वें में क्या है, कह रहा है कि इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 और a बराबर -1 और हो और b बराबर -2 हो। ठीक है ना, कह रहा है कि x बराबर 3 हो और a बराबर -1 हो और b बराबर कितना हो, -2 हो। और इसका पहला सवाल देखो, कह रहा है कि 3x -5 -x +9 +9, तो 3 × x की वैल्यू 3 कर दो और -5 और -x गया 3 कर दो और +9 कर दो, है ना। 3 3 का 9, 5 3 8, माइनस में है तो माइनस में आएगा और +9, 9 9 18 उनसे 8 जाएगा तो 10 बच जाएगा। ये क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से इसका दूसरा देखो, जिसमें ए बी सारी चीजें हैं, मैं उनको कर रहा हूं। जैसे इसमें आपको पहला बताया, तीसरा बता देता हूं और पांचवा बता देता हूं, और दूसरा आप सभी को करके देखना है। दूसरा मैं बताता हूं क्या है। दूसरा आपको करना है, कह रहा है 2 - 8x + 4x और +4, इसको करके आपको बताना है। ये वैल्यू दिया गया है। इसके बाद तीसरा मैं बता रहा हूं। तीसरा कह रहा है कि 3a + 5 -8a + 1, ठीक है ना। तो 3a की वैल्यू कितना है, -1 है, -1 रख दो, +5 -8a की वैल्यू कितना है, -1 रख दो और +1, तो 3 एकम 3 माइनस में आएगा, +5 8 एकम 8 और माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1। तो 8 5 13 1 14, 14 से दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 11, क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। इस तरीके से ये तीसरा हुआ। पांचवा, चौथा आप सभी को करके बताना है। चौथा मैं क्वेश्चन लिखता हूं, यहां पर चौथा लिख देता हूं। चौथा देखिए, चौथा है कि 3a नहीं 10 - 3b 10 - 3b -4 -5, इसको आपको करके जो है आंसर बताना है कमेंट में दोस्तों। जहां पर x की वैल्यू दी है, a की वैल्यू दिया गया है और b की वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं, ये दूसरा और चौथा आपको करके बताना है। मैं पांचवा फिर से बताता हूं आपको। पांचवा प्रश्न लेता हूं, आइए पांचवे पे आ गए हैं। पांचवा कह रहा है कि 2a - 2b और -4 -5 +a, ठीक है ना। तो 2 -a का मतलब -1, 2 और b का मतलब -2, -4 -5 और +a का मतलब -1, ठीक। अब 2 का 1 में गुणा -2 आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस कर दोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और प्लस माइनस का माइनस प्लस का 1 हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो 4 से 4 सही हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। बचता कितना है, -5 -1 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा और -2 तो बराबर -8। यही क्या हो जाएगा इसका।
इस तरीके से इसका पांचवा भी हो गया। और प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 8, आइए प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है दोस्तों? 8 कह रहा है कि यदि z बराबर 10 है, यदि z बराबर 10 है तो आगे क्या कह रहा है? z क्यूब माइनस 3z, z क्यूब माइनस 3z माइनस 10 का मान तो कोई दिक्कत नहीं है। z क्यूब माइनस 3z माइनस 10 इतना है, तो z की वैल्यू क्या है? 10 कर दो, 10 का होल क्यूब कर दो, माइनस 3 z का मतलब 10 कर दो, माइनस 10 कर दो, z का क्यूब 10 10 1000 हो जाएगा, माइनस 3 10 में 10 जाएगा 0, तो 1000 माइनस 0 बराबर क्या जाएगा? 1000 इसका मान आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका 8वें का ए था, 8वें का बी आप सभी को करके बताना है। 8वें का बी ये ए नंबर था और बी नंबर 8वें का ये क्या कह रहा है? यदि p बराबर माइनस 10 है, p बराबर क्या हो? माइनस 10 है, ठीक है ना। तो क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात करना है कि p स्क्वायर प्लस माइनस 2p प्लस 16 इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ भी माइनस है, ठीक है ना। इसका मान ज्ञात करना है। आप सभी इसको हल करके कमेंट में आंसर बताएंगे दोस्तों। बहुत ही सरल है, जैसे मैंने इसको किया वैसे ये भी है सेम। अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। कह रहा है यदि x बराबर 0 पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a का मान 5 के बराबर है तो a का मान क्या होना चाहिए? तो सवाल अच्छा है दोस्तों, इसको बताते हैं, समझ में भी आएगा। आइए इसको बताते हैं, बात करते हैं 9वें प्रश्न की। नौ प्रश्न क्या है? कह रहा है कि यदि x बराबर 0 है, ठीक है ना, पर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस a, देखो क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a, ठीक है ना, का मान 5 के बराबर है। का मान क्या है? का मान 5 के बराबर है, 5 के बराबर है, ठीक है ना, 5 के बराबर है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान क्या है? ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अगर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a बराबर कितना है? 5 है। कब की स्थिति में? जब x बराबर 0, ठीक है ना। तो 2x की वैल्यू 0 रख दो, प्लस यहां पर भी 0 रख दो, माइनस a कर दो, बराबर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है ना। तो 0 प्लस 0 और माइनस a बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? -5, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। सामने आया होगा दोस्तों, यही तो कह रहा है ना कि x बराबर 0 पर इतने का मान कितना है? 5 है। तो x बराबर 0 की जगह रख दिया और मान बराबर 5 कर दिए, तो हल कर लिया, तो a का मान पता चल गया दोस्तों। इसी तरीके से अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि व्यंजक इतना को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए जबकि a बराबर 5 और b बराबर -3 है। तो 10वां प्रश्न भी आप सभी को होमवर्क में देते हैं।
10वां प्रश्न आप सभी होमवर्क में करके दिखाएंगे दोस्तों। 10वां जिस टाइप का प्रश्न है उस टाइप का प्रश्न मैंने पूरी प्रश्नावली में कराया है, तो बिल्कुल सरल है। क्या है कि मान रख के सरल करना है और कुछ करना नहीं है। तो मैं मान लिख देता हूं 10वें प्रश्न पे, प्रश्न लिख देता हूं और मान लिख देता हूं। कह रहा है कि 2 और a स्क्वायर प्लस ab, ठीक है ना, और प्लस 3 माइनस ab, यही है। और कह रहा है कि इसमें a बराबर 5 हो कामा b बराबर -3 हो, तो इस समीकरण को हल करके इस समीकरण का मान ज्ञात कीजिए या व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सरल है, a की जगह 5 रख देना, b की जगह जो है -3 रख देना और सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। नहीं आता है तो फिर मैं आप सभी को इसको फिर से बताऊंगा दोस्तों। वैसे उम्मीद नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइप के बहुत सवाल मैंने आप सभी को बताया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप सभी कर ले जाओगे दोस्तों। फिर से मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ये चैप्टर खत्म हुआ, इसके बाद अगला चैप्टर है घात और घातांक, ठीक है ना। तो घात और घातांक पर अगली वीडियो में आप सभी को पढ़ाते हैं दोस्तों।